अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग जैसा कि ग्रामर के सबक नंबर 23 तक मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह जो हमारा सबक हो चुका है उसका दोबारा से हम इसको रिवीजन करने के लिए जो तुलबा क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं या किसी भी वजह से नहीं ज्वाइन कर सके हैं उनको इस सबक की रिकॉर्डिंग डाली जा रही है। आप सब इससे मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह ताला हम सबको उसके दीन को, उसके कलाम को सीखने के लिए, उसके दीन को समझने के लिए हमारे दिलों को खोल दे, हमारे सीनों को खोल दे, हमारे ज़ुबान की गिरह को खोल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सबक नंबर 24। जैसा कि हदीस है, हज़रत क़तादा बयान करते हैं कि हमको सैयद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़बर दी है कि मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करूँगा कि मेरे बाद कोई उसे नहीं बयान करेगा। मैंने यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि क़यामत उस वक्त तक क़ायम नहीं होगी, या यूँ फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म दीन दुनिया से उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी, शराब बकसरत पी जाने लगेगी और ज़िना फैल जाएगा, मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की कसरत होगी। हालत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि 50 औरतों पर एक ही खबर लेने वाला मर्द रह जाएगा। सही बुखारी। तो यहाँ पर हमें इस हदीस से पता चलता है कि क़यामत की जो निशानियाँ हैं कि शराब बकसरत पी जाने लगेगी और ज़िना फैल जाएगा। तो ये जो ख़राबियाँ हैं उसकी वजह बयान की गई है कि इल्म दीन उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं आजकल क्यों हो रहा है ये, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो खैर उम्मत बनाया है, यानी अल्लाह ताला ने हमको जो फ़रीज़ा मुक़र्रर किया है हमारे ऊपर कि हम जो सुनेकी का हुक्म देने वाले बने। खैर उम्मत क्या है, वो 3 चीज़ों से होता है। एक क्या है, हम नेकी का हुक्म देने वाले बने, अतअमुरूना बिल बिर्रि व तंसौना अंफुसकुम, यानी खैर उम्मत 3 तरह से होता है। एक तो क्या है, हम नेकी का हुक्म दें, और दूसरा क्या है, हम बुराई से रोकें, और तीसरा हम ईमान लाने वाले हों। ये जो अगर हम ये 3 काम करेंगे तभी क्या है, खैर उम्मत का हम फरीज़ा अंजाम देंगे। यानी ये कैसे हो सकता, यानी हम नेकी का हुक्म देने वाले, बुराइयों से रोकने वाले कब कर सकते, जबकि हमें मालूम हो, हमें इल्म हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये इल्म दीन का सोर्स क्या है, कुरान शरीफ है, फिर हदीस है। तो इसीलिए हमें क्या है, कुरान पढ़ना, हमें कुरान पढ़ना, समझना, सीखना चाहिए हमें। तभी क्या है, हम आगे इन खैर उम्मत का फरीज़ा हम अंजाम दे सकेंगे। यानी ये जो हदीस में बयान किया गया है कि जहालत फैल जाएगी और इल्म दीन दुनिया से उठ जाएगा। आज हम इल्म दीन की कमी देखते हैं हर तरफ। यानी एक मार्केट में अगर किसी चीज़ की कमी है तो अगर वो करें तो उसका रेट बढ़ जाता। तो उसी तरीके से आज जो इल्म दीन उड़ गया है, अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हम समाज में इल्म को फैलाने वाले बने, उसकी किताब का इल्म सीख कर, कुरान शरीफ का इल्म सीख कर, समझ कर, जान कर हम आगे लोगों को फैलाने वाले, आगे लोगों को बताने वाले बने, तो अल्लाह की नज़रों में हमारा वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमें दुनिया और आखिरत की बेशुमार हमें कामयाबियाँ भलाइयाँ नसीब होगी। इंशाल्लाह हम अपनी औलाद को भी इस इल्म को सिखाएंगे। यानी हम दूसरों की ज़ुबान, दूसरे लैंग्वेजेस सीख सकते, लेकिन क्या है, क्या हम अल्लाह की ज़ुबान को नहीं सीख सकते? ज़रूर हम क्या है, मेहनत करें, कोशिश करें, हम दिलचस्पी लो तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ुबान को भी हम सीखेंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको उसके दीन के लिए, उसके दीन को फैलाने के लिए, खैर उम्मत का फरीज़ा अंजाम देने के लिए हमें उसके दीन इल्म को सीखने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला और आगे फैलाने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
जैसा कि इस सबक का पहली स्लाइड है। क्या खोया और क्या पाया, तर्जुमा करें और फैसला करें। रज़क़कुम, रज़क़कुम ये हम पढ़ चुके हैं। रज़क़ा उसने रिस्क दिया, 3 ज़बर है। देखिए यहाँ पर उसने रिस्क दिया, कुम का माना है तुम्हें, उसने रिस्क दिया तुम्हें। रज़क़हुम 3 ज़बर है यहाँ पर, 3 ज़बर वाला लफ्ज़ के साथ हुम जुड़ा हुआ है, उसका क्या माना होगा, उसने रिस्क दिया उन्हें। रज़क़नाकुम, तो यहाँ पर देखिए रज़क़ना तीसरे हर्फ पर जब जज़म है तो हम ये नहीं बोलेंगे उसने रिस्क दिया हमें, बल्कि इसका फ़र्क देखिए यहाँ पर पहले 2 लफ्ज़ों में देखिए तीनों हर्फ पर ज़बर है, रज़क़ा रज़क़ा, तो हम उसका तर्जुमा कर रहे उसने रिस्क दिया कुम हुम तुम्हें उन्हें। लेकिन यहाँ पर इस फ़र्क को वाज़ेह समझिए कि रज़क़ना हमने रिस्क दिया, अगर यहाँ पर होता रज़क़ना क़ाफ़ के ऊपर भी ज़बर के साथ हम पढ़ते तो उसका तर्जुमा क्या होता, रज़क़ना उसने रिस्क दिया हमें, ये तर्जुमा होता। लेकिन ये नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है इसका तर्जुमा, रज़क़ना हमने रिस्क दिया कुम तुम्हें, रज़क़ना हुम हमने रिस्क दिया उन्हें। रुज़िक़ू देखिए यहाँ पर पहले हर्फ पर पेश और रिंग लेटर पर ज़ेर है और वाव अलीफ जमा की अलामत है, तो उसका तर्जुमा हम क्या कर रहे थे, किया गया या की गई, तो इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे, रुज़िक़ू वो रिस्क दिए गए, रुज़िक़ना हम रिस्क दिए गए। ये तर्जुमा हम कहाँ से करें, रुज़िक़ यानी दिया गया, रिस्क दिया गया, ना के माने हैं हम, रुज़िक़ना हम रिस्क दिए गए। रिज़्क़हू, रिज़्क़हू देखिए यहाँ पर ना तो 3 ज़बर वाला लफ्ज़ है या तो 2 ज़बर वाला लफ्ज़ है शुरू में, ना तो शुरू में पहले हर्फ पर पेश है, दूसरे हर्फ पर या रिंग लेटर पर जे नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ये लफ्ज़ कोई भी चीज़ ग्रामर की हम अप्लाई नहीं करेंगे। उसने रिस्क दिया उसे नहीं बोलेंगे, या रिस्क दिया गया भी नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए रिस्क, रिस्क का तो रिस्क है, तो रिस्क हो, तो उसका तर्जुमा क्या होगा, वो का माने उसका रिस्क, रिस्क हो उसका रिस्क। रज़क़ना हो यहाँ पर देखिए रज़क़ना हमने रिस्क दिया हो उससे। फ़रज़ुक़ूहुम, फ़रज़ुक़ूहुम फ़ा का माना है बस, फ़रज़ुक़ू यानी यहाँ पर हुक्म क्या माने आ रहा, देखिए फ़रज़ुक़ू बस रिस्क दो हम उन्हें, बस रिस्क दो उन्हें, या बस रिस्क दो उन्हें। और वरज़ुक़ का क्या होता, और रिस्क दे, वरज़ुक़ना और रिस्क दे हमको। रज़क़नी यहाँ पर फिर देखिए 3 ज़बर वाला लफ्ज़ आ गया, उसके साथ कमाल के 6 हरूफ में से कोई एक जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ है, तो उसका तर्जुमा हम करेंगे रज़क़नी उसने रिस्क दिया हमें। तो उसी तरह दूसरी स्लाइड देखिए, जअलना का, जअलना देखिए जअलना अगर होता तो हम तर्जुमा क्या करते, उसने बनाया हमें, लेकिन यहाँ पर लाम के ऊपर जज़म है तो उसका हम तर्जुमा क्या करेंगे, जअलना हमने बनाया तुझे, जअलनाकुम हमने बनाया तुम्हें, जअलनाहु हमने बनाया उसे, जअलनाहुम हमने बनाया उन्हें, अल्लमनी उसने सिखाया मुझे, अल्लमतना अल्लमता के साथ ना जुड़ा हुआ है, देखिए अल्लमता तूने सिखाया, ना हमें, ता का माना क्या है तू, अल्लमहु अल्लमा 3 ज़बर वाला लफ्ज़ आ गया प्लस हु है, अल्लमा उसने सिखाया हो उसे, अल्लमकुम उसने सिखाया तुम्हें, आलिमना, तो यहाँ पर ये फ़र्क देखिए, आलिमना यहाँ पर मीम के ऊपर जज़म है, तो हम क्या करेंगे, या तो ये तो ना तो 3 ज़बर वाला लफ्ज़ है, ना ही शुरू में पेश है और रिंग लेटर पर ना ही ज़ेर है, बल्कि हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे, आलिम, आलिम का माना है जानना या सीखना, तो आलिमना हमने सीखा या हमने जाना, दो भी हम बोल सकते, आलिम तुमने जाना, आलिम तुमने जाना या तुमने सीखा, आलिम अल्लम तुका मैंने सिखाया तुझे। यहाँ पर इस फ़र्क को आप समझिए, जब लाम के ऊपर जज़म तजदीद आती है, लाम के ऊपर तजदीद, तो उसका तर्जुमा होता है सिखाना, अल्लम तो मैंने सिखाया,
अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमता तूने सिखाया, अल्लमा उसने सिखाया। इस तरीके से हम तर्जुमा करेंगे। लेकिन जब जज़म के बगैर होगा तो उसका हम करेंगे सिखाना का नहीं, सिखाया सिखाया नहीं करेंगे बल्कि सीखा करेंगे इसका तर्जुमा, अगर बगैर अगर लाम के ऊपर तरजीद नहीं है तो। देखिए अल्लम तुका मैंने सिखाया तुझे, अल्लम ना हो हमने सिखाया उसे, इल्मुहा इल्म का तो इल्म है, हा उसका, इल्मुहा उसका इल्म, इल्मी मेरा इल्म, आलिमा यहाँ पर देखिए आलिमा उसने जाना या उसने सीखा। दो तर्जुमा हम कर सकते। अगर इसके यहाँ पर होता अल्लमा होता, अल्लमा, तो उसका तर्जुमा क्या करते हम, उसने सिखाया। जब लाम के ऊपर तजदीद होता तो उसका तर्जुमा करेंगे सिखाया, और जब लाम के ऊपर तजदीद नहीं होता तो उसका हम करेंगे जानना या सीखा। अलीमा उसने जाना या उसने सीखा। अगर अल्लमा अल्लमा होता तो उसका तर्जुमा क्या होता, उसने सिखाया। इसी तरह अगले स्लाइड देखिए, फ़क़ाला, फ़ा बस, क़ाला उसने कहा, फ़क़ालत बस उसने कहा। लेकिन क्या है, ता साकिन किसकी अलामत है, मुन्नस की अलामत है, तो उससे मुराद क्या है, बस उसे एक औरत ने कहा। फ़क़ालू बस उन्होंने कहा, फ़क़ुल बस कह, बस कह, फ़क़ुल्तु बस मैंने कहा, क़ौली क़ौल के माने है बात, या के माने है मेरा, क़ौली मेरी बात, फ़क़ुलना बस हमने कहा, फ़क़ूलू बस कहो। यहाँ पर देखिए कुल शुरू में यहाँ पर ऊपर आ गया ना, फ़क़ुल फ़क़ुल बस कहे, ये वाहिद है और यहाँ पर जमा है, फ़क़ूलू बस कहो। क़ाइल कहने वाला, क़ालू उन्होंने कहा, क़ाला यहाँ पर देखिए क़ाला उसने कहा, क़ालू उन्होंने कहा, इसकी जमा है। इसी तरह फ़क़ुल फ़क़ुल बस कह, फ़क़ूलू बस कहो, ये इसकी जमा है। इसी तरीके से क़ुल्तुहु मैंने कहा उससे, क़ुल्ता तूने कहा, क़ुल्तुम तुमने कहा, क़ुल्तु मैंने कहा, क़ुल्तुहु मैंने कहा उससे। इसी तरह रज़क़कुम तीन ज़बर वाला लफ्ज़ है, देखिए लफ्ज़ है रज़क़ा उसने रिज़्क़ दिया, कुम तुम्हें उसने रिज़्क़ दिया तुम्हें, इजअल यहाँ पर फ़ेल अम्र यानी हुक्म तलब या इल्तिजा है, इजअल तू बना, इजअलू वाउलिफ जमा है, देखिए तुम बनाओ, इजअलनी तू बना मुझे, जाला उसने बनाया। देखिए इसको समझिए अच्छी तरह से, इजअलनी इजअलनी बना मुझे, बना मुझे, जाला उसने बनाया, आ जाला आ का शुरू में आता है, शुरू में आ गया तो उसका तर्जुमा क्या करेंगे, क्या, क्या उसने बनाया, आ जाल तुम क्या तुमने बनाया, आ जालना क्या हमने बनाया, जाइलुन यहाँ पर माना लिखा हुआ है बनाने वाला, जाइलु का बनाने वाला तुझे, जालत हु ता साकिन किसकी अलामत है, मुन्नस की, जालत हु उसने बनाया उसे, उसने बनाया मुराद औरत, उस औरत ने बनाया उसे, जालकुम उसने बनाया तुम्हें, जालहु उसने बनाया उसे, जालू उन्होंने बनाया, जालतुम तुमने बनाया। इसी तरह देखिए खलका उसने पैदा किया, खलका उसने पैदा किया तुझे, खलकुम उसने पैदा किया तुम्हें, खलकनी उसने पैदा किया मुझे, खलकहू उसने पैदा किया उसे, खलकहुम उसने पैदा किया उन्हें, खलकू उन्होंने पैदा किया, खलकता तूने पैदा किया, खलकतनी इसके साथ खलकता के साथ नी जुड़ा हुआ है, तूने पैदा किया मुझे, खलकतहू तूने पैदा किया उसे, खलकतुका मैंने पैदा किया तुझे, खलकनाकुम खलकना हमने पैदा किया, कुम तुम्हें, खलकहुम उसने पैदा किया, हुम उन्हें उसने पैदा किया उन्हें, खलकनाहू खलकना हमने पैदा किया, हु उससे हमने पैदा किया उसे, खलकना हमने पैदा किया। इसी तरह देखिए जा अना, जा का माना है आना और जब कमाल के 6 हरूफ के साथ जुड़ता है तो उसका तर्जुमा क्या होता है, पास आया, जा अना वो आया हमारे पास, जितु का मैं आया, तू का माना
मैं आया तेरे पास, जितुकुम मैं आया तुम्हारे पास, जितुमूना। यहाँ पर देखिए तुम जब आगे की जानिब जुड़ता है तो वाउ लग जाता है, हम पढ़े थे ना कायदा। जितुमूना तुम आए हमारे पास, जिना हम आए उनके पास, जाअतना जाअतना वो आई हमारे पास। क्यों बोले आई? तासाकिन की वजह से, वो आई हमारे पास। जा आका वो आया तेरे पास। जिता हम तो आया उनके पास। जिता तो आया। जितना तो आया हमारे पास। जा अतकुम वो आई तुम्हारे पास। जा अतका वो आई तेरे पास। जा अकुम वो आया तुम्हारे पास। जा अनी वो आया मेरे पास। जा अथुम वो आई उनके पास। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।